अमेज़ बाय द कुरान में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ये वो सिलसिला है जिसमें मैं आपके साथ कुरान की उन बातों को शेयर करता हूँ जो मुझे हैरत में डाल देती हैं। आज इंशाअल्लाह हम एक थोड़ी तकनीकी लेकिन बहुत खूबसूरत बात समझेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इसे आसान बनाया जाए। अरबी ज़बान में नहीं था। कहने के दो तरीके हैं, एक है लम यकुन और दूसरा है मा काना। दोनों का तर्जुमा आम तौर पर नहीं था ही किया जाता है, लेकिन दोनों में एक अहम फ़र्क है। जब आप लम यकुन कहते हैं तो आप सिर्फ एक बात बयान कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप मा काना कहते हैं तो आप किसी गलत बात की तरदीद कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे क्या वो उस्ताद था, तो आप जवाब दे सकते हैं नहीं, वो उस्ताद नहीं था। लेकिन अगर कोई गलत दावा करे वह तो उस्ताद था, तो आप कहेंगे नहीं, वह हरगिज़ उस्ताद नहीं था। यानी यहाँ आप सिर्फ जवाब नहीं दे रहे बल्कि एक गलत ख्याल की इस्लाह कर रहे हैं। यही फ़र्क लम यकून और मा काना में है। कुरान में दो आयतें हैं, एक सूरह अल अनआम में और दूसरी सूरह हुद में। दोनों का तर्जुमा लगभग एक जैसा है। तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला नहीं है, लेकिन एक जगह लम यकुन आया है और दूसरी जगह मा काना आया है। सवाल यह है कि अगर बात एक ही है तो अल्फाजा अलग क्यों हैं? सूरह अल अनाम में क़यामत का मंजर बयान हो रहा है। उस दिन कोई बहस नहीं होगी, कोई इनकार नहीं करेगा, सारी हकीकतें सामने होंगी। इसलिए वहाँ सिर्फ एक हकीकत बयान की गई, तुम्हारा रब बस्तियों को नाहक तबाह करने वाला नहीं था। वहाँ किसी की तरदीद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सूरह हुद में दुनिया का मंजर है। यहाँ मोमिन और काफिर के बीच बहस चल रही है। काफिर ये दावा कर रहा है कि अल्लाह कौमों को नहाकर तबाह कर देता है, तो अल्लाह उसकी बात की तरदीद करते हुए फरमाता है मा काना, यानी हरगिज़ नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करता। सिर्फ एक लफ्ज़ बदलने से पूरा माहौल बदल गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बेहद खूबसूरत नुक्ता है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया मुहलिकल कुरा, यानी बस्तियों को तबाह करने वाला। गौर कीजिए, तबाह करने वाला एक इस्म है, एक नाम है, और दूसरी जगह फ़ेल इस्तेमाल हुआ है तबाह करता है। अरबी में इस्म और फ़ेल का फ़र्क बहुत अहम है। इस्म किसी स्थायी और पक्की चीज़ को दिखाता है, जबकि फ़ेल किसी ऐसे काम को दिखाता है जो हो रहा है या हो सकता है। क़यामत वाले मंजर में इस्म इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन फ़ैसले आखिरी और पक्के होंगे, अब उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन दुनिया में फ़ेल इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि दुनिया में अभी मौका है। कोई कौम गुनाह कर रही हो, फिर भी वो तौबा कर सकती है, वो बदल सकती है, अल्लाह की तरफ लौट सकती है। उसका अंजाम अभी तय नहीं हुआ। अगर वहाँ भी इसमें इस्तेमाल होता तो ऐसा लगता जैसे उनकी तबाही का फ़ैसला हमेशा के लिए हो चुका है। लेकिन फ़ेल इस्तेमाल करके कुरान बता रहा है कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अभी खुला है। लोग बदल सकते हैं, कौमें बदल सकती हैं, और अल्लाह किसी कौम को जुल्म के साथ तबाह नहीं करता। देखिए, सिर्फ कुछ अल्फाजा के फ़र्क में कितनी गहरी बातें छुपी हुई हैं, और इन्हीं लतीफ़ नुक्तों में कुरान का अदबी हुस्न, अल्लाह का इंसाफ और उसकी रहमत एक साथ नज़र आते हैं। अल्लाह हमें कुरान में गौर व फिक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जैसा कि उसका हक़ है। बारकल्लाहु ली व लकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।